कहानी की स्टार्टिंग में हम एक ट्रेन गार्ड को देखते हैं जिसका नाम जैक होता है। जैक अपनी ड्यूटी को ख़त्म कर कर घर जाने की तैयारी में होता है। फिर जैक के पास उसका बॉस आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें आज रात की शिफ्ट करनी होगी। जैक रात की शिफ्ट के लिए अपने बॉस को मना कर देता है, लेकिन फिर वो एक लड़की को देखता है जिसका नाम कैली होता है। फिर जैक रात की शिफ्ट के लिए अपने बॉस को हाँ कर देता है। हमें यहाँ पता चलता है कि जैक कैली को पसंद करता है और जिस ट्रेन में आज कैली की रात की शिफ्ट होती है उसी ट्रेन में जैक की भी रात की शिफ्ट होती है और इसीलिए जैक ने अपने बॉस को रात की शिफ्ट के लिए हाँ करा होता है। फिर ट्रेन अपने सफ़र पर निकलती है और जो जैक होता है वो ट्रेन में अनाउंसमेंट करता है कि मैं ट्रेन गार्ड जैक आप सब पैसेंजर्स का इस ट्रेन में स्वागत करता हूं और आप सब लोग अपने टिकट्स को रेडी रखें, मैं आपके टिकट्स चेक करने के लिए आ रहा हूं। फिर जैक सब पैसेंजर्स के टिकट्स को चेक करना शुरू करता है और इसी बीच में उसे कैली भी मिलती है। जो कैली है वो सबको ट्रेन में फूड सर्व कर रही थी और यही कैली का काम होता है कि वो सबको ट्रेन के अंदर फूड सर्व करती है। जो जैक होता है वो कैली से ड्रिंक के लिए पूछता है, लेकिन कैली उसे मना कर देती है कि आज मेरा मूड नहीं है। फिर आगे कहानी में वक्त बीतता है और काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है। जो ट्रेन है वो अपने सफ़र पर चल रही थी, लेकिन ट्रेन एक जगह आकर रुक जाती है। जहाँ पे ट्रेन आकर रुकती है वो एक सुनसान जंगल होता है। फिर ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन गार्ड जैक को इन्फॉर्म करता है कि रेल की पटरी पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, हम बहुत जल्द आगे बढ़ेंगे, थैंक यू। फिर ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन से बाहर आता है ट्रेन की प्रॉब्लम को चेक करने के लिए। जब वो चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ट्रेन का फ्यूल लीक कर रहा है और वो फ्यूल ट्रेन की पटरी पर गिर रहा है, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वो उस प्रॉब्लम को ठीक करने लगता है, लेकिन तभी फिर उसके ऊपर एक क्रीचर हमला कर देता है। वो क्रीचर उसे जान से मार डालता है। ट्रेन के रुक जाने की वजह से पैसेंजर्स थोड़े से डिस्टर्ब हो गए थे, तो जैक उन्हें संभालता है। फिर जैक ट्रेन के ड्राइवर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन का ड्राइवर उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करता। फिर जैक ट्रेन ड्राइवर के कैबिन में जाता है तो उसे वहाँ पे ट्रेन का ड्राइवर नहीं मिलता। फिर जैक कैली से कहता है कि पैसेंजर्स थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं, तुम उन्हें कुछ खाने के लिए दे दो। जो जैक होता है वो ट्रेन के बाहर देखता है, लेकिन उसे ट्रेन का ड्राइवर बाहर भी नहीं दिखता। फिर जैक हेल्प के लिए किसी से कांटेक्ट करता है और उसे दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है कि बाहर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और इस वजह से यहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, हम हेल्प के लिए पहुँच जाएंगे लेकिन हमें 4 घंटे का समय लगेगा। फिर ये सारी बातें जब ट्रेन के पैसेंजर्स को पता चलती हैं तो वे लोग बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं और जैक से शिकायतें करने लगते हैं। फिर उन पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर जिसका नाम ब्रॉन होता है वो उन सब से कहता है कि शिकायत करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, हम सब लोगों को ट्रेन के बाहर जाना चाहिए और पटरी पे चलकर स्टेशन तक पहुंच जाना चाहिए और अब तो बारिश भी रुक गई है। उन सब पैसेंजर्स को ये रास्ता बिल्कुल सही लगता है, लेकिन जो जैक होता है वो कहता है कि मैं आप सब लोगों को ऐसा नहीं करने दे सकता, मेरी नौकरी पे ख़तरा आ सकता है। लेकिन वे सब पैसेंजर्स जैक की नहीं सुनते और वो जैक से ट्रेन के दरवाजे की चाबियां मांगने लगते हैं और फिर जैक को भी उन सब की बात को मानना पड़ता है और फिर वे सब पैसेंजर्स और जैक ट्रेन से उतर जाते हैं। फिर वे सब के सब पटरी पर चलने लगते हैं और थोड़ी दूर चलते ही जैक को झाड़ियों में से कुछ आवाज़ आने लगती है। जब जैक और कैली झाड़ियों में जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर ड्राइवर की लाश के टुकड़े मिलते हैं। वे सब के सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जैक, कैली और ट्रेन के सारे पैसेंजर्स वहाँ से भागते हैं और ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं, लेकिन ट्रेन के बाहर 2 सीनियर सिटीजन्स रह जाते हैं जो कि हस्बैंड वाइफ होते हैं। वे ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन जो फीमेल सीनियर सिटीज़न होती है उसका पैर पीछे से कोई खींच लेता है और ट्रेन का गेट अंदर से बंद हो जाता है। उस बूढ़ी औरत का पैर कोई बाहर से खींच रहा था और ये सब देखकर पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, लेकिन वे लोग उस बूढ़ी औरत को अंदर खींच लेते हैं। जब वे उसे अंदर खींचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत के पैर का पूरी तरीके से कचुम्बर बन चुका है और बहुत ज़्यादा खूनम खून हो चुका
चुका है। वे सब पैसेंजर्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ट्रेन के बाहर कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक जीव है। फिर जैक हेल्प के लिए कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे दूसरी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता। फिर जैक के पास एक रॉय नाम का लड़का आता है। वो कहता है कि मुझे ट्रेन रिपेयरिंग का काम आता है, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। फिर वहीं दूसरी तरफ उस बूढ़ी औरत के पैर की मरहम पट्टी करी जा रही थी, लेकिन उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वे सब पैसेंजर्स डिस्कस कर रहे थे, जिनमें से एक आदमी कहता है कि हो सकता है कि इस ट्रेन के बाहर कोई भालू हो, कोई कहता है कि हो सकता है कोई शेर हो, लेकिन वो बूढ़ी औरत कहती है कि ना कोई शेर है ना कोई भालू है, वो कुछ और ही था जिसने मेरा पैर पकड़ा था। फिर जैक वहाँ पर आता है और जैक को पता चलता है कि उन सब पैसेंजर्स में से कोई पैसेंजर मिसिंग है। और फिर जैक को टॉयलेट में से कुछ आवाज़ें आने लगती है और फिर वे सब पैसेंजर्स डर जाते हैं और जैक भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर जैक, ब्रॉन और रॉय तीनों वहाँ पे जाते हैं और उस टॉयलेट के गेट को खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक पैसेंजर टॉयलेट के अंदर फंस गया था और वही टॉयलेट के अंदर से आवाज़ कर रहा था। फिर वो पैसेंजर टॉयलेट में से बाहर आता है और फिर ट्रेन की लाइट्स जल बुझने लगती है और ट्रेन के ऊपर कोई चीज़ चढ़ जाती है। वे सब के सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वहाँ पर ख़राब मौसम की वजह से किसी के फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, तो इस वजह से वो किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर सकते थे। वो जो भी चीज़ ट्रेन के ऊपर चढ़ी हुई थी, वे सब के सब उसके कदमों की आवाज़ सुन रहे थे। और फिर वो जीव कांच की विंडो को तोड़कर अपना हाथ निकालता है और एक लड़की का गला पकड़ लेता है। वे लोग उस लड़की को बचा रहे होते हैं, लेकिन वे लोग उस लड़की को नहीं बचा पाते और वो जीव उस लड़की को पकड़कर ट्रेन की छत पर ले जाता है और उसे मार डालता है। फिर वे सब लोग ट्रेन के दूसरे डब्बे में जाते हैं और ट्रेन के उस दूसरे डब्बे का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। उन लोगों को यहाँ पर इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए था, लेकिन वे सब लोग आपस में ही झगड़ने लगते हैं। फिर उन सब में से एक बूढ़ा आदमी उन सब लोगों को चुप करता है और कहता है कि हम लोगों को यहाँ पे झगड़ने की बजाय इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। हम लोगों को अपने आप को बचाने की तैयारी करनी चाहिए। इससे पहले वो जीव हमें मारे, हमें उसे मारने की तैयारी करनी चाहिए। फिर वे सब लोग तैयारी करना शुरू करते हैं और वे लोग अपने साथ कुछ हथियारों को ले लेते हैं, जिनमें कुल्हाड़ी होता है, हथौड़ा होता है और भी अलग तरह के हथियार होते हैं। उन लोगों को ये सारी चीज़ें ट्रेन के अंदर से ही मिल जाती है। फिर वो बूढ़ी औरत जिसके ऊपर उस जीव ने हमला किया था, वो खून की उल्टी करने लगती है और उसके दांत भी अपने आप गिरने लगते हैं। उन सब पैसेंजर्स को ऐसा लगता है कि इस बूढ़ी औरत को एक मेडिकल ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उनमें से किसी के पास भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। फिर जैक को पता चलता है कि उन सब पैसेंजर्स में से एक पैसेंजर मिसिंग है। जब वो उस पैसेंजर को ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि वो पैसेंजर दूसरे डब्बे के टॉयलेट में फंस गया है। वो दूसरे डब्बे में जाता है उस पैसेंजर को बचाने के लिए, लेकिन जो टॉयलेट का गेट होता है वो जाम हो जाता है। वो टॉयलेट के गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन टॉयलेट का गेट नहीं खुलता। फिर वो जीव उस पैसेंजर को टॉयलेट में से ही उठा लेता है और उसे बहुत बुरी तरीके से मार डालता है। फिर जैक अपने डब्बे में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जीव जैक के पीछे आ जाता है और फिर जैक अपने डब्बे के अंदर चला जाता है और फिर वो जीव ट्रेन के डब्बे के गेट को तोड़ देता है और वो अंदर आ जाता है और हम देखते हैं कि उस जीव का शरीर एकदम इंसान जैसा है और वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा है। उसके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दांत हैं और वो उन पैसेंजर्स के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन उन सब लोगों के पास भी हथियार होते हैं। उनके पास हथौड़ा होता है और कुल्हाड़ी होती है। वे उस जीव के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। वे सब लोग साथ में होकर उस पर हमला करते हैं, जिससे कि वो जीव मारा जाता है। उन सब लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर ये चीज़ क्या है। वे लोग देखते हैं कि उसका शरीर इंसान जैसा है, लेकिन उसके दांत भेड़िए जैसे हैं और उसके नाखून भी एकदम भेड़िए जैसे हैं। उन लोगों को पता चलता है कि ये एक भेड़िया मानव है, यानी कि वेयरवुल्फ है। फिर वे लोग देखते हैं कि उस वेयरवुल्फ ने अपने हाथ में एक अंगूठी पहनी हुई थी, यानी कि वो वेयरवुल्फ पहले कभी इंसान रहा था। इस बूढ़ी औरत के ऊपर
उस वेयरवुल्फ ने हमला किया था वो भी वेयरवुल्फ बनने लगती है। जो ब्रॉन होता है वो उस बूढ़ी औरत को मारता है, लेकिन बाकी लोग उसे रोक लेते हैं और फिर वे लोग ब्रॉन को बांध देते हैं। फिर आगे रॉय बताता है कि मैं इस ट्रेन को ठीक करने की कोशिश करता हूँ। जब ये ट्रेन ठीक हो जाएगी तो ये जो लाइट्स हैं ये हरी हो जाएंगी और जब तुम इस ट्रेन को स्टार्ट कर देना। रॉय ट्रेन को कैसे स्टार्ट करना है ये भी जैक को बता देता है। फिर रॉय एक पैसेंजर के साथ ट्रेन को ठीक करने के लिए बाहर जाता है। वो देखता है कि ट्रेन का फ्यूल लीक कर रहा है। वो टेप से उस फ्यूल को रोकने लगता है। फिर यहाँ पर हम ब्रॉन को देखते हैं, जो ब्रॉन के सामने एक लड़की बैठी हुई थी। वो ब्रॉन से कहती है कि तुम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो और मैं तुम्हारी कंपनी में एक बार जॉब के लिए आई थी, और जब मैं तुम्हारी कंपनी में जॉब के लिए आई थी तुमने मुझे जॉब देने की बजाय अपने साथ सोने के लिए कहा था, और जब मैंने मना कर दिया था तुमने फिर मेरे को जॉब नहीं दी थी। तो वो लड़की होती है वो ब्रॉन की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करने लगती है। जो रॉय के साथ आदमी होता है उस आदमी को एक लड़की की आवाज़ आने लगती है। वो उस लड़की की आवाज़ का पीछा करने लगता है। जब वो उस आवाज़ का पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर और भी बहुत सारे वेयरवुल्फ हैं और वो उस आदमी को मार डालते हैं। जो रॉय है वो ट्रेन को ठीक कर देता है और जो लाइट्स होती हैं वो ग्रीन हो जाती हैं और जैक ट्रेन को स्टार्ट कर देता है और ट्रेन चलने लगती है। और फिर तभी वो बूढ़ी औरत वेयरवुल्फ बन जाती है। वो बूढ़ी औरत उन सब पर हमला कर देती है। रॉय होता है वो ट्रेन के नीचे ही होता है और वो सुरक्षित होता है और अपनी जान को कैसे ना कैसे करके बचा रहा होता है। जो वेयरवुल्फ होते हैं वो ट्रेन का दरवाज़ा खोल देते हैं और उस औरत को पकड़ लेते हैं और ब्रॉन उस औरत को लात मार देता है, जिससे कि वो औरत ट्रेन से नीचे गिर जाती है और उन वेयरवुल्फ्स का शिकार बन जाती है। और फिर ट्रेन रुक जाती है। ट्रेन फिर से ख़राब हो जाती है। ट्रेन के रुक जाने से जैक और कैली बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और फिर वे लोग उस बूढ़ी औरत को मार देते हैं और ब्रॉन को बचा लेते हैं। लेकिन जैक ब्रॉन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है क्योंकि उसने उस लड़की को नीचे फेंक दिया था। फिर आगे ब्रॉन अपना कमीनापन दिखाने लगता है और वो जैक से कहता है कि तुम उन भेड़ियों का शिकार बनोगे, तुम उन वेयरवुल्फ्स का शिकार बनोगे और मैं यहाँ से बच के निकल जाऊँगा। और ब्रॉन ऐसा ही करता है। वो जैक और कैली को फंसा देता है। जैक और कैली वेयरवुल्फ्स के बीच में फंस जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे रॉय आ जाता है। उन वेयरवुल्फ्स को डराने लगता है और वो जैक और कैली को बचा लेता है और ट्रेन से बाहर निकाल लेता है। लेकिन फिर रॉय उन वेयरवुल्फ्स का शिकार बन जाता है। जैक और कैली वेयरवुल्फ से बचने के लिए जंगल में भागते हैं, लेकिन वो वेयरवुल्फ्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। फिर जैक कैली से कहता है कि तुम जाओ और मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। जैक कैली को बचाने के लिए वहीं पर ही रुक जाता है और कैली को किस भी करता है क्योंकि जैक कैली से प्यार करता था और कैली को जाने के लिए कहता है और अपनी जान की कुर्बानी दे देता है। जो जैक होता है वो उन वेयरवुल्फ्स के चंगुल में फंस जाता है। उन वेयरवुल्फ्स के हाथों मारा जाता है। जो कैली होती है वो भी स्टेशन पर पहुंच जाती है और कैली जिंदा बच जाती है। फिर आगे हम देखते हैं कि ब्रॉन जंगल में ही घूम रहा होता है और वो जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है और वो देखता है, फिर उसे रास्ते में जैक का कोट गिरा हुआ मिलता है। वो जैक को आवाज़ लगाता है कि जैक तुम कहाँ हो मेरे दोस्त। और फिर उसी समय उसके सामने जैक आ जाता है जो वेयरवुल्फ बन चुका था। फिर ब्रॉन के ऊपर भी सारे वेयरवुल्फ्स हमला कर देते हैं और ब्रॉन भी मारा जाता है और यहाँ पर ये कहानी ख़त्म होती है। उन सब पैसेंजर्स में से सिर्फ कैली ही होती है जो बचकर निकलती है।